अच्छा ठीक है, यहाँ तक अब सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। जो लोग पूछ रहे थे कि हम कमांड्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं ये काम, ठीक है, अभी तो मैंने एक डायरेक्टली डिज़ाइनर व्यू से ये काम किया है। अगर इन केस मैं नहीं चाहती कि मेरे पास यहाँ पे यही काम सेम हो बट डिज़ाइनर व्यू से ना हो, आपके पास क्यूरी से हो, तो आप क्यूरी क्या लिखेंगे, आपने सिर्फ लिखना है क्रिएट। अच्छा, ये केस सेंसिटिव नहीं है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने स्मॉल में लिखना है कैपिटल में लिखना है, आपकी मर्जी है। क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस के बाद आपने यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखना है, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस। और आपके पास जो भी नाम हम लिखें, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख लिया है समर्स, ठीक है, अपनी मर्जी से, ठीक है, आप कुछ भी रख लीजिएगा, आपकी मर्जी है। यहाँ तक लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस समर। और इसको आप सेलेक्ट करें, इस लाइन को सेलेक्ट करना मैंडेटरी है क्योंकि ये लाइन बाय लाइन काम करता है इंटरप्रेटर की तरह, ठीक है। आपके पास लाइन बाय लाइन आपकी कमांड्स रीड आउट होती हैं। यहाँ पे इसके शॉर्टकट की F5 है, अगर आप F5 प्रेस नहीं करना चाहते तो फिर आप यहाँ से एग्जीक्यूट पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप एग्जीक्यूट करते हैं या इसको डायरेक्टली रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो चुकी है। अच्छा, कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली तो हो चुकी है बट यहाँ पे समर के नाम से कुछ आया नहीं है। सो यहाँ पे एक आइकन है जिसको हम कहते हैं रिफ्रेश। आप जरा रिफ्रेश करें, आपके पास यहाँ पे चीज़ें विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक इससे कोई कन्फ्यूजन है डेटाबेस क्रिएट करने में तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि फिर हम आगे चलेंगे कि ये एक बेसिक चीज़ है जो कि आगे हर लैब में, हर प्रोजेक्ट में आपने यूज़ करनी है। सो अगर अभी इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है कमांड से, डिज़ाइनर व्यू से, तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। कुछ भी कह सकते हैं, एग्जीक्यूट की कह लें, सिंपल एग्जीक्यूट कह लें, एग्जीक्यूशन कह लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप रन कर लें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, एग्जीक्यूशन की कह रहा हूँ, आपका दिल चाह रहा है तो कमान, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का इसमें? ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आप अपने पास अब क्या करेंगे, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास आपके मैनुअल के ऊपर कि नेक्स्ट एग्जाम्पल अब आपके पास किस चीज़ की है। यहाँ पे आ जाएं आपकी स्क्रीन पे। डेटाबेस मेरा क्रिएट हो चुका है। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज टेबल। देखिए, आपके पास एक डेटाबेस ऐसा है जस्ट लाइक योर फोल्डर। आप एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, फोल्डर के अंदर आप अपने पास चीज़ों या फाइल्स को स्टोर कर रहे होते हैं। इसी तरह अब हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। डेटा स्टोर करने का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनता है, कहलाता है हमारे पास टेबल। कि आपने कोई चीज़, कोई रिकॉर्ड, कोई भी डेटा जब मेंटेन करना है सो यू हैव टू मेक टेबल फर्स्ट। पहला स्टेप क्या है, आपके पास डेटाबेस बनेगा। सेकेंड स्टेप क्या है, आपके पास टेबल बनेगा, ठीक है। ये दो स्टेप हैं जो आपने मैंडेटरी फॉलो करने होते हैं जब भी आप काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस के बाद टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन भी बहुत इजी है। अगर आप डिज़ाइनर व्यू से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आए, इसी के ऊपर इस प्लस के आइकन को ओपन करें। जैसे ही ओपन करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जब इन ऑप्शंस की नीड होगी तब हम इन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। फिलहाल मुझे नीड है टेबल की, मुझे टेबल बनाना है। तो मैं टेबल पे अगर पहले इस आइकन को खोल के दिखाऊं तो देखें, यहाँ पे आपके पास 3 आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट बने हुए। मैं यहाँ पे अपना, ये सिस्टम की टेबल्स हैं बेसिकली, ठीक है। मैं अपना बनाना चाहती हूँ, मैं राइट क्लिक करूंगी, न्यू पे जाऊंगी और टेबल, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ, राइट क्लिक किया टेबल पे, न्यू पे गए और टेबल पे आ गए। जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे पूछेगा कॉलम नेम, डेटा टाइप, अलाउ नल और नोट। देखें, कॉलम नेम क्या है हमारे पास, आपके पास जो भी आपने पास कॉलम लाइक आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, इस टाइप की चीज़ों को हम कहते हैं कॉलम नेम। तो आपकी मर्जी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एनआईसी,
कॉन्टैक्ट, एनीथिंग दैट यू वांट टू टेक फ्रॉम यूजर, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कॉलम नेम में अपने पास डालना स्टार्ट करेंगे। देन फिर हम उनकी डेटा टाइप रखेंगे। लाइक अगर आईडी ले लो, डेफिनेटली यू हैव टू नो कि आईडी आपके पास हमेशा इंटीजर टाइप में आ रही होती है। सेम एज इट इज, अगर मेरे पास आईडी के बाद कोई नेम लेना है तो डेफिनेटली वो आपके पास स्ट्रिंग में आता है। बट अगर हम यहाँ बात करें अपने पास डेटाबेस की, तो यहाँ पे डेटा टाइप है बेसिकली, वो स्ट्रिंग नहीं कहलाती, यहाँ पे कहलाता है varchar। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ करके। यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है आईडी। आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं अभी, जरा मुझे बताएं। अभी कितने लोग ऐसे हैं, चैट बता दें। अगर आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं तो यू कैन अलाउ टू ओपन योर माइक एंड माइक भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है। आप लोग जो लोग कर रहे हैं वेल एंड गुड, और जो लोग अभी नहीं कर सकते वो डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप लोग मैं इसकी रिकॉर्डिंग के लिंक भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। LMS से भी शेयर हो जाएंगे और आपका ग्रुप बन गया तो वहाँ पे भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। दोनों जगह से आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि आपने कहाँ से फिर इसको देख के परफॉर्म करनी है, ठीक है। लैब्स की जितनी भी रिकॉर्डिंग होंगी डेफिनेटली आपको मिल ही जाती हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आईडी लेनी है, ठीक है। आईडी मैंने ले लिया। अब की मर्जी है, आप चाहे स्मॉल में लिखें, आप चाहे अपर केस में लिखें, इट्स अप टू यू, कोई मैंडेटरी नहीं है केसेस यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपने डेटा टाइप में मैंने इंट ले ली। डेटा टाइप हमारे पास बहुत सारी, आप इस एरो को ओपन करके चाहें तो देख सकते हैं। यू हैव मल्टीपल डेटा टाइप्स, यू कैन सी है। सो आपके पास डेटा टाइप का पूरा सेशन आएगा, एक लैब आएगी जिसके अंदर आपको डेटाबेस बहुत डिटेल्स में पढ़ाएंगे, जो इसका नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर। ये मुझसे पूछ रहा है थर्ड ऑप्शन, अलाउ नल। क्या मैं नल अलाउ करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती हूँ? अगर यहाँ पे चेक लगा है तो इट मीन्स दैट कि नो आई डोंट वांट टू अप्लाई नल, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से अलाउ नल भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते तो अपनी मर्जी से अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्लोर डेटाबेस नाउ एंड यू शुड सी द टेबल राइट फोल्डर, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल, दोनों चीज़ें क्रिएट हो गई मेरी। अगर आपने यही काम क्यूरीज से करना था तो देखें क्रिएट डेटाबेस की क्यूरी भी यहाँ पे आ चुकी है, डेटाबेस और डेटाबेस का नाम जिसका हमने सम रखा था। अच्छा, वापस आते हैं ज़रा यहाँ पे, पहले ये काम हम डिज़ाइनर से कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह लेट सपोज कि मैं यहाँ पे चाह रही हूँ फर्स्ट नेम, मैंने एस नेम लिख दिया शॉर्ट में। हमने कहा था यहाँ पे स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप नहीं होती। देखें, अगर मैं स्ट्रिंग लिख रही हूँ तो कुछ भी नहीं आ रही इंटेलिजेंस में, इट सिंपली मीन्स दैट इट डजंट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे स्ट्रिंग की रिप्लेसमेंट है varchar, ठीक है। किस चीज़ क्या लिखते हैं हम, varchar। varchar के आगे आप देख रहे होंगे 50 लिखा हुआ है, बेसिकली 50 इसलिए लिखते हैं तो ये इसकी लिमिट है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। कि आपने 50 करेक्टर्स यानी कि 50 स्ट्रिंग के वर्ड्स यानी 50 करेक्टर्स आप इसमें डाल सकते हैं। मोर देन 50 इट विल नॉट अलाउ यू। इफ यू वांट मोर देन 50 करेक्टर्स सो यू कैन इंक्रीज इट इजीली। आप इसके पास जाएं और इसको 150 कर दें, कोई मसला नहीं है। आपकी मर्जी है, जितना ज़्यादा आप चाहें। आप कम भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, या अगर 50 रखना चाहें तो 50 भी रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है एल नेम, रख लेते हैं इसको, जिसको हम कहेंगे लास्ट नेम, ठीक है। आपकी मर्जी, आप पूरा फुल फॉर्म लिखना चाहें फुल फॉर्म लिखें, शॉर्ट लिखना चाहें शॉर्ट लिखें, बट यू हैव टू मेक श्योर आप बीच में स्पेसेस नहीं दिएगा। जिस तरह से आप वेरिएबल्स बनाते वक्त बीच में स्पेसेस नहीं देते, सो इसी तरह यहाँ पे भी जो भी आप कॉलम नेम रखें तो उसका भी ख्याल रखना है कि उसके बीच में भी कोई स्पेस यहाँ पे ना आए, ठीक है। ये भी स्ट्रिंग होगा, इसको भी हमने varchar दे दिया। और आईडी नेम के बाद आप चाहें तो उसकी ईमेल वगैरह डाल दें, ठीक है। लेट्स सपोज एक ईमेल बना लेते हैं, दैट्स इट। varchar डेफिनेटली, क्योंकि ईमेल भी स्ट्रिंग है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट ले रही हूँ, एड्रेस ले रही हूँ तो एड्रेस भी डेफिनेटली आ जाएगा। कॉन्टैक्ट भी आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, ठीक है। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर में अगर मैं इंटीजर लेती हूँ तो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ मैं पहले ही बता दूँ, आगे जैसे बहुत डिटेल में चीज़ पढ़नी भी है। वैसे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होते हैं 11 डिजिट्स। इस तरह अगर हम CNIC की बात करते हैं अपने, तो उससे मेरे पास होते हैं अराउंड कोई 13 डिजिट्स। सो कभी भी इंटीजर मोर देन 9 डिजिट्स या 10 डिजिट्स से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है।
तो अगर आपको अपनी लिमिट एक्सीड करनी है, तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम वहाँ पे लॉन्ग यूज कर लेते हैं इंट की जगह पे, ठीक है। बट यहाँ पे कोई लॉन्ग का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, अपने पास बिग इंट, ठीक है। बिग इंट की लिमिट ज्यादा है। यू कैन यूज योर पासपोर्ट नंबर, यू कैन एंटर योर mobile number, your NIC, anything that you want to insert more than the 9 to 10 digits, so you can use big int, ठीक है। ये तीन चार चीजें हमने यहाँ पे बनाई, एंड देन आप इसको क्या करें, सिंपल, आपकी मर्जी है, आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस करने का मकसद क्या है कि मेरे पास मैं यहाँ पे इस टेबल को सेव करना चाहती हूँ, ठीक है। जिस तरह से हम डेटाबेस का नाम रखा था, इसी तरह से अब हम उसी के डेटाबेस का एक टेबल बना रहे हैं और उस टेबल का नाम रखना चाहते हैं। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं टेबल का। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रख दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड। आपकी मर्जी आप स्टूडेंट रिकॉर्ड रखें, आपकी मर्जी आप सिंपल स्टूडेंट रखें, आपकी मर्जी आप एम्प्लॉय रखें, आपकी मर्जी आपका नाम रखें, आपकी पे डिपेंड करता है क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड देन एंटर। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं, आपके पास ये लोड करने के बाद सेव कर देता है। अच्छा, अब मुझे विजिबल नहीं है, सो व्हाट वी हैव टू डू, अगेन रिफ्रेश एंड लेट्स सी। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ रहा है DBO, डेटाबेस ऑब्जेक्ट, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो जो चीजें ऐड की हैं, अब अगर मैं इसको क्लोज भी कर दूं तो इट डजंट मैटर फॉर मी, ये ऑलरेडी सेव। जो चीज सेव नहीं होती उसके आगे आपके पास नजर आ रहा होगा स्टैरिक लगा हुआ होगा, साइड छोटा सा नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे एक स्टैरिक बना हुआ, इट मीन्स दैट दिस फाइल इज नॉट सेव, बट दिस टैब, यहाँ पे कोई स्टैरिक नहीं है, इट मीन्स कि ये वाला टैब आपका सेव है। ये चीज क्लियर है, टेबल कैसे बनता है और डेटाबेस कैसे बनता है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, ठीक है। बाकी लोग भी बता देंगे, ठीक है। अभी जो लोग काम कर रहे हैं, मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ, वो यहाँ तक परफॉर्म कर लें, और जब तक वो परफॉर्म कर रहे हैं मैं आप लोग की अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ फर्स्ट हाफ की। अगर अपने किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग माइक में भी पूछ सकते हैं, और अगर चैट में पूछना चाहें तो चैट में भी पूछ सकते हैं, इट्स अप टू यू। अटेंडेंस अपनी माइक में कॉल करिएगा, चैट में नहीं बताइएगा। जिन लोगों के मैं नाम कॉल कर रही हूँ अटेंडेंस के लिए, मोइज खान, प्रेजेंट मिस। ठीक है। सलमान सईद, सलमान सईद, हसन आप क्या बोल रहे हैं, मुझे अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू से समथिंग, प्लीज़ आप एक तो माइक चेक करें। नेक्स्ट हमारे पास है हसन नजर, अच्छा आप ही हैं, प्रेजेंट मिस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे अफजाल, प्रेजेंट मिस। ठीक है। अब्दुल राफे, प्रेजेंट मिस। इतालिया, अब्दुल राफे 2 बार है, सैयद अब्दुल राफे और अब्दुल राफे, अच्छा आपके पास 2 अब्दुल राफे हैं, ठीक है। जो पहले अब्दुल राफे थे उनकी आईडी क्या है, मेरे पास 2 अब्दुल राफे, 10521। ठीक है, सही, आपने सही बताया।
ठीक है, आपकी आईडी। और दूसरे जो है 10556। जी मिस प्रेजेंट। आयशा अंजुम, Present. एमन कमाल, राहत रब्बानी, Present, ma'am. जुनेद, Miss Eman Akmal, present. जुनेद, नुमान, Present Miss Mohammed Dawan. ठीक है, शामिर, अहमद खान, Present Miss. ठीक है, शामिर अहमद नहीं है, हमजा कमाल, Present ma'am. मास खान, प्रेजेंट मिस। जवाद अहमद, प्रेजेंट मिस। हुज़ैफा शकील, Present miss. हसनत अकबर, ये हसनात Present है या ma'am. हसनत है? Hasnaat. ठीक है, अब्दुल्ला जावेद, सलमान खुर्शीद, प्रेजेंट मिस। सुहेब, Present. मोहम्मद मुबीन, Present ma'am. सौले, Present ma'am. Mohammed Movie. सौले, Present ma'am. ठीक है, अरीब अहमद, प्रेजेंट मैम। ठीक है, सारिम रजा, Present ma'am. सवेरा अकबर, अब्दुल्ला, Present, ma'am. ठीक है, Present. मोहम्मद अब्दुल्ला, सैयद मोहम्मद हसन, Present ma'am. सुमैया सौले, Present, ma'am. एहसन सईद, प्रेजेंट मैम। हाफिज सैयद हमजा अली, शहजादा तसव्वुर इमाम, ये कौन है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। किसी का नाम अगर नहीं आया अटेंडेंस में तो बता दीजिए। Mustajab 64340. मिस मोहम्मद 764343। आप लोगों जिनका नाम नहीं आया ना, वो सब मुझे अपने पास स्टूडेंट आईडी के साथ मैसेज कर दें चैट में, आईडी भी और अपना नेम भी। ओके मैम। अच्छा जी, ताकि आप लोगों के मैं नाम आपके पास शीट में ऐड कर दूँ। यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स जो परफॉर्म कर रहे थे उनका हो चुका है, और अगर कोई रहता है अभी तो जब तक मैं नाम ऐड कर रही हूँ आप कर लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं साथ साथ। मेरी अटेंडेंस लगा दी आपने? सलमान सईद नहीं लगाई, आपने बोली थी। नो मिस। सेकंड पे नहीं में आता मिस। सलमान से 10288। ठीक है, Miss Abdullah Javed present. उसका शायद बोला नहीं था आपने. एक मिनट रुक जाए, अब्दुल्ला मैं आपको देख लेती हूँ। अब्दुल्ला अपनी आईडी बताइए। 11255. ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट्स की एब्सेंट मार्क है मैं उनका नाम कॉल कर रही हूँ, अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मोहम्मद जुनेद, शामिर अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला जिनकी आईडी है 11352, हाफिज हमजा अली, शहजादा तसव्वुर इमाम। अच्छा, इसके अलावा मैंने
मुस्तजाब, साद और अबसार, आप तीनों की लगा दी अटेंडेंस। इसके अलावा कोई है जिसका नाम ना आया हो? वैसे 3 स्टूडेंट्स थे जिनके नाम नहीं आए थे। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आगे चलते हैं। अब आपके पास कंटिन्यू करते हैं जहाँ से अपनी लैब छोड़ रहे हैं। मैनुअल पे आ जाएं। अब आपके पास मैनुअल पे देख लेते हैं और कौन कौन सी कमांड्स और चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, यहाँ तक आपके पास टेबल क्रिएट हो गया। नाउ बैक टू दी कमांड। अच्छा, अगर यही सारे काम जो भी अभी तक आपने काम किए हैं, अगर यही सारी चीज़ें मुझे DDL के साथ भी करनी हो, लाइक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के साथ, अगर मुझे क्यूरीज के साथ यही सारा काम करना हो तो मैं किस तरीके से करूँगी, अब वो मुझे देखना है। ठीक है, पहले तो आप एक डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, ये सिंटैक्स है। आप कमांड्स लिखते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स लिखी हुई होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम, इस जगह पे आपको जगह हाईलाइट भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हम कहाँ पे अपना सिंटैक्स लिखते हैं और कहाँ पे मेरे पास जो है वो डायरेक्टली चीज़ें आ रही होती हैं। ये जो लिखा हुआ है आपके पास क्रिएटिंग डेटाबेस, ठीक है, यहाँ से आपका डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। और ये जो लिखा हुआ है डेटाबेस अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम मेंशन कर सकते हैं, कोई भी नाम अपनी मर्जी से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास डेटाबेस क्रिएट वाला काम जो अभी आप परफॉर्म कर चुके हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है फॉर ड्रॉपिंग द एग्जिस्टिंग डेटाबेस, कि अगर मुझे कोई डेटाबेस ड्रॉप करना है, कोई डेटाबेस से रिमूव करके ख़त्म करना है, तो देन वो किस तरीके से होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी कुछ सैम्पल डेटाबेस बने हुए हैं। यहाँ पे आपके पास स्क्रीन विजिबल है एसक्यूएल की। ठीक है, मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहती हूँ ये वाला एक डेटाबेस कीट के नाम से मेरे पास बना हुआ है। सो आप क्या करेंगे, क्यूरी पे आए, इस वाली फाइल पे मैंने लिखा ड्रॉप डेटाबेस। ठीक है, अच्छा ज़रूरी नहीं है आप कैपिटल में लिखें, आप चाहें तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने लिखा ड्रॉप डेटाबेस स्पेस और आपके पास डेटाबेस का यहाँ पे नाम, कोई भी डेटाबेस नाम जो आप ड्रॉप करना चाहते हैं आपने लिख दिया। लेट्स सपोज कीट है, कीट समर, मैंने कहा कीट वाला। आपने इसको सेलेक्ट किया एंड देन इसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, F5 प्रेस कर दें या एग्जीक्यूट कर दें, इट्स अप टू यू। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ओके फाइन। अगेन यहाँ पे आए, इसको ज़रा रिफ्रेश करें। ठीक है, पहले तो हम इस प्लस का आइकन को पहले बंद कर लेते हैं ताकि चीज़ें सही से रिफ्रेश हो जाए। जैसे इसको रिफ्रेश करके खोलेंगे आपके पास कीट वाला जो डेटाबेस यहाँ पे आ रहा था अब नहीं आ रहा, सिर्फ 3 आ रहे हैं जो आपके पास बने हुए थे। इट मीन्स दैट कि जब आप कोई भी चीज़ ड्रॉप कर देते हैं तो वो चीज़ कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है आपके टेबल में से। यहाँ तक समझ आता है, यहाँ तक क्लियर होता है कि आपके पास अगर कोई चीज़ ड्रॉप हो रही है तो वो किस तरीके से आपके पास काम कर रहा है। ये ड्रॉप का मतलब है कम्प्लीटली रिमूव हो जाना, उसके बाद कोई एग्जिस्टेंस उसकी रिमेनिंग नहीं रहेगी आपके पास। क्लियर है? सेम एज इट इज आपके पास एक और चीज़ होती है ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग डेटाबेस। ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ को ऑल्टर करना चाहती हूँ, ऑल्टर इज सिंपली मीन्स दैट आई वांट टू चेंज समथिंग। ठीक है, कोई चीज़ है बनी हुई, मैं उसका कोई ऑल्टर करना चाहती हूँ। जैसे कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन पहला आता है डेटाबेस का नाम। डेटाबेस के नाम को ऑल्टर करने के 2 तरीके हैं, ऑल्टर डेटाबेस एंड देन यहाँ पे ये मैं हाईलाइट कर दूँ इस जगह को, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से डेटाबेस का नाम लिखें। लेट्स सपोज कीट अंडरस्कोर समर, मॉडिफाई नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास नाम न्यू वाला जो रखना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि समर स्टूडेंट्स का एक डेटाबेस बने। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास प्रीवियसली आ जाएगा कीट समर और यहाँ पे आ जाएगा कीट समर स्टूडेंट। या एक तो ये सिंटैक्स है, दूसरा एक और होता है SP अंडरस्कोर रीनेम DB। इनके आगे पास जो भी बना हुआ है आप उसको प्रोसीजर्स को रीनेम करना चाहते हैं, अगर कोई स्टोर प्रोसीजर यूज करेंगे तो ये वाला यूज करिएगा। ठीक है, अगर मैं कोई स्टोर प्रोसीजर यूज नहीं कर रही, मैं सिंपल डेटाबेस पे बात कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ ये वाला प्रोसीजर यूज करूँगी। ठीक है, ये रीनेम DB वाला स्टोर प्रोसीजर जब पढ़ेंगे लैब नंबर 7 या 8 के अंदर, तब हम यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर को भी रीनेम करना सिखा देंगे। ठीक है, फिलहाल आपको क्या यूज करना है, ये वाली कमांड ऑल्टर डेटाबेस की। तो लेट्स ट्राई इट। आते हैं यहाँ पे आपके पास SQL के ऊपर,
इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं लिखती हूँ ऑल्टर डेटाबेस और ऑल्टर, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। देखिए मुझे कैसे पता चलता है स्पेलिंग मिस्टेक है, बगैर देखे भी आपके पास ना जब भी कोई कीवर्ड होगा यहाँ पे वो ब्लू कलर से हाईलाइट होगा, और जो आपके वर्ड्स होंगे, जो आपने वर्ड्स यानी जो भी आप लिख रहे हैं वो आपके पास ब्लैक कलर से आएंगे, कोई भी नाम वगैरह। सो इस तरह से आपकी इंडिकेशन रहती है कि अगर आपके पास ये रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, तो इट विल बी शो इन अ ब्लू कलर, ठीक है। ऑल्टर डेटाबेस, और मेरे डेटाबेस का नाम क्या था, कीट अंडरस्कोर समर, और इसके बाद आपने क्या लिखना था, एक कीवर्ड बीच में, मॉडिफाई नेम इज इक्वल टू, ठीक है। सो यहाँ पे आके आपने लिखा मॉडिफाई, ये भी आपके पास कीवर्ड है, नेम भी कीवर्ड है, इज इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे आपके पास लगाना है एक न्यू नाम, मैंने लिख दिया कीट स्टूडेंट, सिंपल। ये मेरे पास एक डेटाबेस बन जाएगा कीट स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है। सेलेक्ट करें, एग्जीक्यूट करें एंड वेट करते हैं यहाँ पे कमांड सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाए, देन फिर हम चेक करेंगे कि क्या इसका रिजल्ट आता है। टाइम लेगा थोड़ा सा, एग्जीक्यूटिंग पूरी चल रही है, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है कि कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे सेकंड्स देखें, आप यहाँ पे चल रहे हैं 18, 19, 20, 30 सेकंड्स आपके पास। डेटाबेस कुड नॉट एक्सक्लूसिवली लॉक टू परफॉर्म द ऑपरेशन। देखें अब ये मुझे क्या कह रहा है कि मेरा जो डेटाबेस है वो लॉक नहीं है। लॉक का मतलब क्या होता है, ये किसी को पता है कि डेटाबेस आकर जब कहता है ना कि लॉक नहीं है, कि ये वाला ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते, सो इसका मकसद पता है किसी को क्या होता है? ये बता सकता है कि अगर मैं कह रही हूँ कि डेटाबेस लॉक नहीं है मेरा, तो उसका क्या मकसद है? कोई चेक करा है किसी ने कभी बना के ऑल्टर किया है? देखें आपके पास काम क्या है कि आपने करना क्या था यहाँ पे, सिंपल कि मैं चाह रही थी कि आप अपने डेटाबेस जो कीट समर आपने यहाँ पे रखा हुआ है ना, इसका नाम को चेंज करें, ठीक है। नाम को चेंज करने के बाद मैं चाह रही हूँ उसका नाम हो जाए कीट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर मुझे कीट समर को कीट स्टूडेंट करना, तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे मेरे पास एक रीनेम का ऑप्शन आ रहा है और मैं यहाँ से रीनेम कर दूँ, डेफिनेटली ये हो जाएगा, बट ये डिजाइनर व्यू से होगा, ठीक है। बट अगर मैं चाह रही हूँ कि डायरेक्टली करना, तो फिर क्या करें? बिल्कुल सही कहा है कि अगर हम यहाँ पे लिखें यूज, और यूज लिखने के बाद देखें दो ऑप्शन है, कमांड से भी हो सकता है ये काम और डिजाइनर व्यू से भी हो सकता है। अगर आप लिख देते ना यहाँ पे, अभी देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इस वाला ऑप्शन है मास्टर। आप चाहें तो यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करें अपना कीट समर और फिर ये कमांड चलाएं, ठीक है, तब तो चल जाएगी। या अगर आप डिजाइनर व्यू से ये काम नहीं करना चाहते हैं और मास्टर डेटाबेस सेलेक्ट हुआ हुआ है, सो यू कैन राइट हियर यूज कीट समर, ये लिखना पड़ेगा फिर आपको, सही है। और अगर मैं इसको रन करती हूँ सिर्फ ऊपर वाली कमांड को, ये यूज वाली को, तो क्या आपके पास आ जाएगा लिखा हुआ कीट समर, चेंज हो गई लाइन आपके पास, ये कमांड स्टेटमेंट। अब कौन सा डेटाबेस से काम कर रहा है, हम इससे अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। सो मर्जी है, डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट सेलेक्ट कर लें यहाँ पे डेटाबेस अपना, नहीं तो फिर इससे करें, एंड देन अगेन सेलेक्ट दिस कमांड एंड रन। 10 मिनट्स हैं, फिर मीटिंग आपकी ऑफ हो जाएगी। अगर डिजाइनर भी उसे डायरेक्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे जाके आप रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रीनेम पे आती हूँ, ठीक है, रीनेम पे आए और कीट स्टूडेंट लिखा, तो ये काम ऐसे भी हो जाएगा, बट स्टिल ये कमांड्स के थ्रू नहीं होगा, ठीक है। इसको जरा चला के देखें, क्यूरी विद एरर कंप्लीटेड हो गया, इसको जरा चला के रिफ्रेश हो रहा है, ये पूरा सेफ हो रहा है, एंड देन फिर देखते हैं क्या ये डायरेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि सम टाइम आपके पास एक्सेस जो है वो डेटाबेस को चेंज करने का नहीं होता, क्योंकि फिर आपको प्रिविलेजेस मैनेजमेंट के अंदर जाके ऑन करने पड़ते हैं। ये देखिए आपको रीनेम फील्ड और डेटाबेस से इज नॉट
अलाउड, ये आपके पास एक एरर मैसेज शो कर रहा है क्योंकि आपके पास राइट्स और प्रिविलेजेस पूरे कंप्लीटली यहाँ पे नहीं। फिर मुझे मैनेजमेंट के जाके अंदर एजेंट के अंदर जाके चेंजेस अप्लाई करनी पड़ती हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपने पास एक ही दफ़ा अपना डेटाबेस का नाम, वीडियो भी नाम रख रहे हैं, उनको सेव करें, टाइम टू टाइम बार बार उसको चेंज करने की नीड ना करें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मेरे पास यहाँ पे आता है कि कौन सी क्यूरी आपने करती है। ठीक है, हाँ बिल्ट इन, बिल्कुल बिल्ट इन सेटिंग्स भी हैं और आपके पास डिफरेंट जगहों पे से फिर आपके पास कनेक्ट भी होती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे भी आपको चेंजेस अलग अलग अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो डेट्स वाई वो मुझे अलाउ कर रहा होता है कि आप ना करें चेंज। अच्छा, अभी आप लोगों ने देखा था कि हमने एक टेबल बनाया था स्टूडेंट के नाम से जिसके अंदर मैंने आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें रखी थी। आप चाहें तो ये काम कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लाइक क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में क्या आता है आपके पास, आईडी, डेटा टाइप, इंट, कंस्ट्रेंट, नॉट नल, एट्रीब्यूट टू, एफ नेम, डेटा टाइप, वार्चर, कंस्ट्रेंट, नॉट नल। इस तरह से आप चाहें तो पूरा डेटाबेस ही बना सकते हैं। यहाँ पे कर्ली पैरेंथेसिस यानी कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ आपके पास राउंड ब्रैकेट्स जो होते हैं जो आप उनको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है फॉर ड्रॉपिंग एग्जिस्टिंग टेबल। जो टेबल बना हुआ है आप उसको भी रीड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने डेटाबेस को ड्रॉप किया था, इसी तरह आप एक टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने टेबल का नाम रख लिया, आप चाहते हैं उसको ऑल्टर करना, अब उसको ऑल्टर भी कर सकते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करना है मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इन सारी एग्जाम्पल्स को ना परफॉर्म करते हैं साथ साथ। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ों को अप्लाई भी कर लेंगे हम। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद मैं आपके पास इस कमांड की लाइन यहाँ पे आती हूँ और मैं यहाँ पे एक डेटाबेस के अंदर टेबल बना रही हूँ। कौन सा डेटाबेस है मेरा सेलेक्ट हुआ हुआ, कीट समर, उसी के अंदर हम एक क्रिएट टेबल, ये एक आपके पास कीवर्ड है कि बताने के लिए आप क्रिएट कर रहे हैं, व्हाट यू वांट टू क्रिएट, आई वांट टू क्रिएट टेबल। टेबल का कीवर्ड यूज किया और यहाँ पे आने के बाद आपने टेबल का कोई भी नाम रख लिया। लेट्स सपोज मैंने टेबल का नाम रख लिया std एंड यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाए। अच्छा, ये वाली विंडो का भी मुझे इतना कोई खास काम नहीं है तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूंगी इस तरह से। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आना है, सबसे पहले मेरा एट्रीब्यूट आ जाएगा। यहाँ पे मेरा एट्रीब्यूट है आईडी, इंटीजर डेटा टाइप है और यहाँ पे मैं इसको कहना चाहती हूँ कि ये होना चाहिए कंस्ट्रेंट नॉट। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आता है नेम, ठीक, किसी का भी नेम हो सकता है, वार्चर। आप ये काम डिजाइनर व्यू से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। और इसी के अंदर आपने डाल दिया 50। कंस्ट्रेंट देना चाहते हैं नॉट नल कॉमा आईडी, नेम एंड डेट, ईमेल ले लेते हैं, 3 इनफ है मेरे पास, और वार्चर। और इसी के अंदर आके आपने यहाँ पे इसकी भी लिमिट पास कर दी कि ईमेल एड्रेस जो है वो 50 कैरेक्टर्स का होगा एंड दिस विल आल्सो बी नॉट नल। यू कैन नॉट लीव दिस फील्ड एम्प्टी, यानी आप खाली नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज इट विल क्रिएट एन एरर अगर आपने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दिया। अगर आप नॉट नल नहीं लिखते तो अगर आप खाली भी छोड़ दें तो इट डजंट मैटर फॉर दिस। अच्छा, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आकर आप एग्जीक्यूट करें, इसको थोड़ा सा ऊपर करके आउटपुट देख लें, कमांड सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके, आपने आके यहाँ से डेटाबेस को रिफ्रेश किया, राइट क्लिक करके भी रिफ्रेश कर सकते हैं, इससे भी रिफ्रेश कर सकते हैं। 2 टेबल आ गए, एक एसटीडी का जो अभी हमने यहाँ पे बनाया है और दूसरा ये वाला। आप चाहें तो इनको प्लस के आइकन से एक्सपेंड करके कॉलम नेम और उनकी टाइप भी देख सकते हैं। कॉलम्स आ गए, आईडी, नॉट नल, वार्चर, ईमेल और नेम सब आ गए। इसी तरह मेरा दूसरा टेबल था, इसको भी चाहें तो कॉलम नेम जो मैं डिजाइनर व्यू से बनाया था इसको भी देख सकते हैं, नल नल। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आपको यहाँ पे क्या करना है, कि नल पास करना है नहीं पास करना, वो आपकी मर्जी है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चीज मेरे पास जो यहाँ मैनुअल में मेंशन थी वो है ड्रॉपिंग, कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग टेबल बना हुआ है एंड यू वांट टू ड्रॉप दैट टेबल, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ड्रॉप टेबल और फिर टेबल का नाम लिखना है। सो
लेट सपोज कि मैं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स वाला था ना, या यही जो अभी आपने बनाया है स्टूडेंट, इसी को ही मैं ड्रॉप करूँ। अच्छा एक काम करते हैं, हम ड्रॉप ना आखिर में कर लेंगे, पहले ऑल्टर वगैरह कर लेते हैं ताकि एक टेबल मेरे पास एटलीस्ट रहे, ताकि आपके पास काम करने में आपको ईजी रहे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे अपने पास, और यहाँ पे आने के बाद आप ड्रॉपिंग को थोड़ी देर के लिए हम होल्ड कर रहे हैं, ऑल्टर कर लेते हैं। ऑल्टर में आपके पास दो चीज़ें हो सकती हैं कि आप ऑल्टर में अपने पास की कॉलम ऐड मजीद करना चाहते हैं, या फिर कोई कॉलम स्पेसिफिकली, कॉलम का मतलब क्या है, आपके पास ये वाले जो कॉलम है लाइक नेम का है, ईमेल का है, आईडी का है, इनमें से कोई कॉलम ड्रॉप करना चाहते हैं। सो यू हैव बोथ ऑप्शंस इन ऑल्टर। तो पहले हम कोई ऑप्शन या कोई भी कॉलम को इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम लिखा है, एक लास्ट नेम के लिए भी या ईमेल का कॉन्टेक्ट के लिए भी एक कॉलम को ऐड करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने ऑल्टर टेबल लिखा। ऑल्टर टेबल लिखने के बाद अब मुझे इसमें क्या चीज़ ऑल्टर करनी है वो बताएं। आपने बता देना है टेबल का नाम और ऐड कॉलम नेम। ठीक है, तो सिंपल आपके पास कौन सा टेबल है, एसटीडी इज माय टेबल, ऐड, और ऐड कर देना है इसमें कांटेक्ट की एक और फील्ड विद डेटा टाइप बिगिन। ठीक है, इस टाइप का आपने एक छोटा सा कमांड बनाया एंड देन एग्जीक्यूट कर देना है। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हैं कमांड को, क्यूरी सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे भी, आप देख सकते हैं कमांड सक्सेसफुली। अच्छा जी, अब इस टेबल पे राइट क्लिक करके ना जरा मैं इसको रिफ्रेश कर दूं ताकि आपको नजर भी आ जाए कि क्या ये वाकई में इसमें ऐड हुआ है कि नहीं हुआ कॉलम। कॉन्टेक्ट मेरे पास ऐड हो चुका है, इसमें पहले नहीं था, पहले मैंने सिर्फ 3 फील्ड्स बनाई थी, चौथी फील्ड भी आ चुकी है। अच्छा मैं ये चाह रही हूँ कि ना ये जो ईमेल की फील्ड है ये हटा दूँ, मुझे ईमेल की फील्ड पसंद नहीं आ रही। ईमेल की फील्ड हटाने के लिए क्या होगा, ऑल्टर टेबल अगेन एसटीडी, सेम कमांड यहाँ तक, ड्रॉप, और ड्रॉप क्या करना है आपने, ईमेल। इसको आप चाहें रेयर टाइप बतानी नहीं जरूरी, यहाँ पे सिर्फ कॉलम नेम बताना जरूरी। सेलेक्ट किया एंड देन एग्जीक्यूट। ईमेल इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, कुड नॉट ड्रॉप कंस्ट्रेंट, सी प्रीवियस एरर्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ईमेल जो है वो एक कंस्ट्रेंट नहीं है कोई। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट जब आपने डिफाइन नहीं किया तो आप कैसे इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, आपको कंस्ट्रेंट बताना है। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, क्या चीज़ ड्रॉप करनी है। तो आई वांट टू ड्रॉप कॉलम, सो यू हैव टू मेंशन इट कि मैं एक कॉलम ड्रॉप कर रही हूँ। कौन सा कॉलम ड्रॉप कर रही हूँ, ईमेल का। नाउ रन इट अगेन, एग्जीक्यूट करा, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। इसी पे राइट क्लिक कर लें और यहीं से आके इसको रिफ्रेश कर लें, ऊपर से करें नीचे से करें, मर्जी आपकी, सेम है। आईडी, नेम, कांटेक्ट, ईमेल का जो एट्रीब्यूट था वो अब आपका यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब ईमेल का कोई एट्रीब्यूट आपके पास अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ क्लियर है? यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। 2 टाइप के ऑल्टर थे, दोनों टाइप के ऑल्टर्स परफॉर्म कर चुके हैं। एक में आपके पास चीज़ें ड्रॉप हो रही हैं, एक में चीज़ें आपके पास ऐड हो रही हैं। ठीक है, अभी यहाँ पास एक चीज़ हमने होल्ड की थी, यहाँ पे ड्रॉपिंग एग्जिस्टिंग टेबल, इसको हम लास्ट में करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ऑल्टर टेबल, यानी कि अगर मैं मॉडिफाई करना चाहती हूँ किसी भी टेबल के अंदर कोई डेटा टाइप उसकी, या कुछ और चेंज करना चाहती हूँ, तो वो चीज़ें भी पॉसिबल है मेरे पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एसक्यूएल में एक और चीज़ मेंशन है, इट इज इन एसक्यूएल सर्वर इट इज नॉट पॉसिबल बाय सिंगल क्यूरी वी कैन यूज सिस्टम प्रोसीजर टू रीनेम। ठीक है, कि